स्टूडेंट्स, आई एम शाइस्ता खान। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, तो वेलोसिटी क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम। जब भी कोई बॉडी एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम उसकी वेलोसिटी बोलते हैं। और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है, इट मीन्स कि वहाँ पे वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। स्पीड और वेलोसिटी में यही डिफरेंस मेन होता है कि स्पीड में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती और वेलोसिटी में डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। इसलिए वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो प्लस माइनस, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ठीक है, यानी कि किसी भी बॉडी का की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज होती है, उस चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं चेंज वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, वेलोसिटी, जो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी वजह से इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला है वही इसका डेफिनेशन भी यही कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ठीक है, तो ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में क्या है? टाइम टेकन। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक, आप बोलेंगे कि यू क्या है? यू क्या है? यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और वी क्या है? हमारा फाइनल वेलोसिटी है। और टी जो टाइम कंज्यूम हुआ है, जो टाइम उसमें लगा है। ठीक है, ए इज अ एक्सेलरेशन, यू इज अ इनिशियल वेलोसिटी, वी इज अ फाइनल वेलोसिटी और टी इज अ टाइम टेकिंग। अगर अब आप मुझे ये कहेंगे कि अरे यहाँ पे तो ये आपने बोला कि ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो इसमें हम जरूर वेक्टर क्वांटिटी का साइन जरूर लगाएंगे। ठीक है, अब क्या है? जैसे कि मैंने पहले बताया, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या है? डायरेक्शन की जरूरत हो रही है, इसलिए ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, जहां हमने देखा कि वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आपने कहा कि यहाँ तो स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर इसलिए हुआ कि इसके नीचे क्या आया? टी। इसका जो यूनिट है, इसका जो यूनिट है वो हो गया मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट क्या हो गया? सेकेंड। ये सेकेंड जब यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा है। वेलोसिटी और स्पीड और एक्सेलरेशन, इसकी एसआई यूनिट में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जो पॉजिटिव होगा इट मीन्स कि वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है इट मीन्स कि वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है इट मीन्स कि वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी अगर इधर है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इधर, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आए। ओके, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं और उसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं हम। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक मैंने आपको पूरा ही इसके बारे में बता दिया है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर से। मैंने क्या बोला? मैंने कहा चेंज इन वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो
ए पॉइंट पे से जा रहा है बी पॉइंट पे, बी पॉइंट से वो सी पॉइंट पे जा रहा है। ए पॉइंट क्योंकि यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ हुई, ठीक, और वो क्या हो गई, 0, क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे तो आप बिल्कुल ही नहीं चल रहे होंगे, तो वहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। बी पे पहुँच के उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और सी पे पहुँच के उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ए से बी तक जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा, तो मान लीजिए ये टाइम लगा 2 सेकेंड का और ये टाइम लगा 4 सेकेंड, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए से बी जाने के लिए जो उसका चेंज इन वेलोसिटी वो कितनी हो गई। चेंज इन वेलोसिटी का क्या है फॉर्मूला, v माइनस यू, ठीक है, अपॉन टी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ए बी, ठीक, v कितना है हमारा 10 और u कितना है हमारा 0 और टाइम कितना लगा 2, 10/2, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया, ए बी का एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालते हैं बी सी का, ठीक, बी सी का क्या है, जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है 20 और जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो कितनी है 10 और टाइम कितना लगा 4 सेकेंड, तो कितना आ गया 20 माइनस 10, 10/4, तो ये कितना आ गया 4 2 ज़ा 8, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। जब वो बी पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 10 मीटर पर सेकेंड और उस बी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा 2 सेकेंड लगा, ठीक है। फिर बी से वो सी पर गया, तो जब हम ये बी सी की वेलोसिटी का एक्सेलरेशन लेंगे तो बी पॉइंट क्या होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी और सी पॉइंट क्या होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी, और जो इन बी से सी तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो क्या था 4 सेकेंड। तो वहां पे हमने एक्सेलरेशन निकाला तो वो क्या हुआ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको और भी क्लियर करने के लिए हम एक एनसीईआरटी का एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का जो हमारा पर्पस है वो यही है कि आपको जो एक्सेलरेशन है वो अच्छे से आप उसको मतलब आप अच्छे से वो क्लियर हो जाए आपको, ठीक है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहे, ठीक। तो चलिए, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि राहुल एक बॉय है जो अपनी बाइसिकल को स्टार्ट कर रहा है एक स्टेशनरी पोजीशन से, ठीक है, और उसने बाइसिकल को पैडल किया और उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड में। 30 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 6 मीटर पर सेकेंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, उसने फिर ब्रेक को दबाया सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी ब्रेक मारने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। आगे के नेक्स्ट 5 सेकेंड में जो उसकी वेलोसिटी हुई वो 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, क्योंकि उसने क्या किया ब्रेक दबाया। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस, ठीक है। फर्स्टली पहले तो हम फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस में देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक। u क्या है फर्स्ट केस में, u क्या है 0, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा v क्या है 6 मीटर पर सेकेंड,
और टाइम इसने कितना लिया, टाइम इसने लिया 30 सेकेंड। ठीक, तो फर्स्ट केस में हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, वो क्या होगा, वो हम डाल देते हैं a1। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा v माइनस यू अपॉन टी होता है, तो v हमारा कितना है 6 मीटर। ठीक है, और u कितना है 0 मीटर, यहाँ पे भी हम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, और टाइम कितना हो गया 30। ठीक है, हो गया, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, 6 अपॉन क्या हो गया 30। ठीक, 6 5 30, और ये क्या हो गया, अब इसको हम, ये क्या आ गया आगे 1/5, और ये क्या हो गया सेकेंड। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 मीटर माइनस 2 सेकेंड का क्या होगा, ये सेकेंड भी ऊपर चला जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका फर्स्ट केस में। ठीक है, अब आया हमारे पास सेकेंड केस। सेकेंड केस में इसने क्या बोला कि इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, तो इसका u का, यहाँ पे u कितना था, u था 6 मीटर पर सेकेंड, v कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे t कितना है 5 सेकेंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या हो गया 2। सेकेंड केस में v माइनस u होता है, v हमारा है 4, ठीक, और u हमारा है 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 4 माइनस 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया हमारा 0.4, और मीटर सेकेंड -2, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। ठीक है, ये हमारा क्या आया a2 क्या आ गया, जो हमारा सेकेंड केस है उसमें a क्या आ गया -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, अब इन दोनों में क्या, ये प्लस में है और ये माइनस में है। प्लस में है इसका मतलब है ये जो एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्शन जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन की तरफ है, और ये जो एक्सेलरेशन है जहाँ पे ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसको आप क्या बोल सकते हैं, डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हुई। जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा तो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहेगा, और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा तो वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। अब हम लोग ने बोला था कि एक्सेलरेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कितने टाइप होते हैं, एक्सेलरेशन 2 टाइप, देयर आर 2 टाइप्स। एक होता है यूनिफॉर्म एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस by equal amount in equal intervals of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. ठीक है, ये बात समझ में आई कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, जब भी कोई बॉडी क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, और उसकी जो वेलोसिटी है या तो वो इंक्रीज हो या तो वो डिक्रीज हो, लेकिन इन इक्वल अमाउंट एंड
इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है। अगर उसका जो वेलोसिटी जो चेंज भी हो रही है उसका अमाउंट सेम हो और वो सेम टाइम में वो अपना मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में करती जा रही हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है फ्री फॉलिंग, ठीक है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉल है, उसको हमने ऊपर से उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ स्टेशनरी पॉइंट से हमने उसको ड्रॉप किया वहाँ पे उसका जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक। और अब वो नीचे फॉल होता जाएगा और उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन एक इक्वल अमाउंट में और एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। अब उसको मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ छोटा सा कि क्या है। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, इसने कहा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला, ठीक, और वो कहाँ पहुंचा, बी पॉइंट पे, ठीक, जहाँ पे उसका जो उसकी जो वेलोसिटी है वो वहाँ पे हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। फिर वो आगे गया और सी पॉइंट पे पहुंचा, सी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। फिर डी पॉइंट पे पहुंचा, डी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, इसको आप या तो ले लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर इसको ले लीजिए आप 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ए से बी जाने में उसको कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड का। फिर बी से सी जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड का। और सी से डी जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड का। यही हमारा जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यही तो बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, its velocity increases or decreases in equal amount and in equal time of interval, ठीक है। ये इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल है। अब हम ये देखते हैं कि ये इक्वल अमाउंट है कि नहीं, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है ए बी, ठीक है, ए बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, 10 - 0। यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, 10 - 0, तो ये कितना आया, 10/2, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे है बी सी, ठीक है। बी सी का कितना हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी। जब हम बी सी की बात करेंगे तो बी क्या हो गया, हमारा इनिशियल वेलोसिटी का पॉइंट हो गया, और सी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी का पॉइंट हो गया। तो 20 - 10/2, ठीक। फिर सी से डी भी आप करेंगे, 30 - 20/2, 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख रहे हैं कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई बॉडी ऐसा एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रही है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हमें नॉन यूनिफॉर्म जो सेकेंड टाइप है वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ its velocity increases or decreases by unequal amounts in equal intervals of time में। यहाँ पे जो मैं increases और decreases लिख रहे हैं, आप इसको velocity change भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि जब भी कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेगी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है अनइक्वल अमाउंट में, चाहे वो इंक्रीज हो रही हो चाहे वो डिक्रीज हो रही हो, अनइक्वल अमाउंट में इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, उससे मैं आपको इसको और क्लियर करूँगी, ठीक है। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट
ए पॉइंट से चल रहा है, मान लीजिए कोई भी व्हीकल है, साइकिल है या कार है, कोई भी व्हीकल है जो ए पॉइंट से चल रहा है और बी पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी थी 0, बी पॉइंट पे मैंने उसकी वेलोसिटी फिर से ले ली 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वो बी पॉइंट से वो सी पॉइंट पे पहुंचा और उसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब सी पॉइंट से वो डी पॉइंट पे पहुंचा और उसकी वेलोसिटी यहाँ से फिर से इंक्रीज होके कितनी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसने बोला कि कितने मतलब टाइम इंटरवल में, उसने बोला है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो फिर मैं लूंगी 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स एंड 2 सेकेंड्स। भाई हमको इसने यही बोला है, उसकी डेफिनेशन यही बोल रही है, ठीक है। अब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो क्या होगा, ए बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है हमारी फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 और टाइम कितना हो गया 2, 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कंप्लीट। सेकेंड इज बी सी। अब बी सी के लिए जो उसका फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 8 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 10 और टाइम कितना हो गया 2, तो ये हो गया -2/2, तो ये कितना हो गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड इज सी डी। इसके लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 12, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 8 और टाइम कितना हो गया 2, ये हो गया 4/2, ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले तो उसकी वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है वो कितना हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बी से सी जाने में उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन क्या है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। और सी से डी जाने में उसका एक्सेलरेशन फिर से बढ़ के कितना हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है अनइक्वल अमाउंट में जो है क्या हो रही है इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एक्सेलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ा है, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है आपको एक्सेलरेशन को क्लियर करने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा, हम उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।